चाहती थी बेटा आलिम बने, बहन भी चाहती थी बेटा आलिम बने, भाई की ख्वाहिश भी ये थी एक भाई ऐसा हो जो मरने के बाद हाथ उठा सके। हाँ हाँ, जब ये हाफिज बन के निकले गए, दुनिया कहेगी कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा था इदारे वालों ने इसने कुरान मुकम्मल हिफ्ज किया है, उसमें लिखा था ये कारी बन गया है। फरिश्ते कहेंगे ना ना, तुमने सिर्फ कागज देखा है, वो नबी देखा है जो खुदा। हमारे अहले सुन्नत का मुबारक काफिला, और ये मेरे सामने हुजूर के आशिकों के चमकते हुए चेहरे। कर ले कुछ दर्द की बातें, थके तो नहीं है अभी। आप सोचना जितनी तादाद में मर्द बैठे हैं उतनी तादाद में औरतें बैठी हैं। वो तो शरीयत ने बोलने की इजाजत नहीं दी ने, वरना कोई इनका सानी नहीं था। वो एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो किसी ने कहा सबसे बड़ा झूठ यह है कि जहां 4 औरतें बैठी वो चुप हैं, तो कहने वाला झूठा है। मगर मैं सारे सच्चे सारे झूठों को दावत देता हूं, आओ आके पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में देखो। 4 नहीं 400 औरतें बैठी हैं, लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही है। वजह सिर्फ ये है, जब ये यहाँ के बैठी है अपनी जात भुला दी है, मुस्तफा की जात में गुम हो गई। ऐसी ही माएं होती हैं जिनकी गोद से खालिद बिन वलीद जन्म लेते हैं, ऐसी ही माएं होती हैं जिनकी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आता है। और मैं ये 12 प्रोडक्ट तुम्हारे इदारे के हैं, जिसमें 8 हाफिज हैं, 4 कारी। कितने? 8 हाफिज 4 कारी। सारे कितने बने? 12। पीछे वालों तक मेरी आवाज जा रही है तो बोले कितने? देखिए बहुत बड़ा नाम है आपके इलाके का, भाई जावेद सिद्दीकी साहब, ठीक है। अगर शायर अपना कलाम पढ़े तो वो उस लहजे से पढ़ना जानता है जिस दर्द से उसने कहा है। क्या बात है। बाकी तो आवाज से लोग सजा देते हैं, लेकिन दर्द कहने वाले का उसके लहजे से समझ में आता। तो अपने शेर इन्होंने पढ़े, बहुत बड़ा नाम है, यकीनन ये भी अता पीरे तरीकत की है, पीरे तरीकत की अता है ये प्रोडक्ट। ये 12 कितने बोले? सारे कितने? मैं आगे नहीं जाऊंगा, भाई जावेद सिद्दीकी की तरह मैं नहीं कहूंगा कि दाद चाहिए, बराबर बोलो, क्योंकि मैं यहां हुनर दिखाने नहीं बैठा, वाह हासिल करने नहीं बैठा, मैं कुछ समझाने बैठा हूं। 1 बज गया है रात का, कोई तो कशिश है यार जो उठने नहीं देती, कोई तो चाहत है जो घर जाने नहीं देती। वरना ये बच्चे जो इस उम्र में पजामा पहनना नहीं जानते, ये किसकी मोहब्बत है जिसने टोपी पहना के जलसे में बैठा रखा है। तो सबको कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे हैं। लगना चाहिए यार, ये मिंबर वाले आशिक नहीं, ये नीचे वाले भी आशिक, नीचे वाले भी आशिक हैं। और जब महफिल आशिकों की होती है ना, तो फिर दाद नहीं तूफान आया करते, दाद नहीं तूफान आया करते हैं। 12 बच्चे दिए इस इदारे ने, मगर मैं सलाम करता हूं इनकी माओं को जिन्होंने ऐसे लालों को दूध पिलाया, ऐसी बहनों को जिन्होंने उन भाइयों को रोटियां बना के खिलाई, उन बापों को जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की कि किसी का बेटा मेहनत के बदले में रोटी देता है, किसी का बेटा मेहनत के बदले में छत मकान देता है। ये वो बेटे हैं जो मेहनत के बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट जाके देने वाले। क्या देंगे ये?
जन्नत का टिकट जब घर से चले थे तो माँ भी चाहती थी बेटा आलिम बने, बहन भी चाहती थी बेटा आलिम बने, भाई की ख्वाहिश भी ये थी एक भाई ऐसा हो जो मरने के बाद हाथ उठा सके। हाँ हाँ, जब ये हाफिज बन के निकले गए दुनिया कहेगी कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा था इदारे वालों ने इसने कुरान मुकम्मल हिफ्ज किया गया, उसमें लिखा था ये कारी बन गया गया। फरिश्ते कहेंगे ना ना, तुमने सिर्फ कागज देखा गया, वो नहीं देखा गया जो खुदा ने दिया गया। तुम बताओ क्या दिया गया? का तुम कागज के टुकड़े देख रहे थे, हम तो इनकी गोद में नूरानी टुकड़े देख रहे। आम बच्चे नहीं है ये। और तलबा से भी गुजारिश है, अक्सर मदारिस के बच्चे यहां बैठे हुए, उनसे भी गुजारिश। हजरत जी एक बात बुरा ना मानिएगा, मैं किसी सिलसिले का मुखालिफ नहीं हूं। हर वो सिलसिला जो मसलक के आला हजरत की मुताबिक है मेरे सर आंखों पे, और जो नहीं है वो मेरी ठोकरों पे। फर्क कुछ नहीं पड़ता। मैं बात करने लगा हूं बहुत गौर से। इस वक्त सबसे मजलूम जात अगर किसी की है तो वो असातिज़ा की जात है। सबसे मजलूम जात असातिज़ा की, इसलिए कि जिसने एक बार हाथ में हाथ लिया, शजरा थमा दिया, हर महीने जाके 100-500 रुपए नजराना देते हो। जिसने एक बार बैठा के कह दिया तू जन्नती है, उसने कहा तू मान गया, तूने 1000 की गड्डी निकाली, तू शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, वो तुझे जन्नती कहता रहा। दुश्मन था तेरा, वो दोस्त नहीं था। ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। बात करने लगा हूं, ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। मजाल है अगर शागिर्द बादशाह का बेटा क्यों ना हो और बाल शरीयत के खिलाफ हो, वो ये नहीं देखता बेटा किसका है, वो ये देखता अमल किधर जा रहा है। बाल पकड़ के काट के कहता खबरदार बेटा किसी का भी है, तेरे ऊपर निजाम मुस्तफा का चलाया जाए। हेलो निजाम मुस्तफा का चलेगा। अल्लाह अकबर, वो उस्ताद जो बचपन से लेकर जवानी तक, ला इल्मी से लेकर के डिग्री तक हमारी उंगली पकड़ के लेके चलता रहा, हर दौर में लेके चला। मदरसों में फाके भी आए हैं, हासिदीन के हसद ने भी हमले किए, शरीरों ने शर भी पहुंचाया है, तकलीफ भी पहुंचाई दुश्मनों ने, लेकिन असातिज़ा ने कभी शागिर्दों का हाथ ना छोड़ा, कभी ये नहीं कहा चला जा, मेरे दुश्मन पैदा हो गए, हट जा, मेरे मुखालिफीन हो गए। हर दौर में उंगली पकड़ के चले। और खुदा की कसम खा के कहता हूं कोई तेरी तरक्की से इतना खुश नहीं हो सकता जितना उस्ताद अपने शागिर्द की तरक्की से राजी। वाह 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 वाह, क्या बात। नहीं हो सकता कोई भी जितना शागिर्द अपने उस्ताद के सामने आता बड़ा होके तो उस्ताद राजी। सिर्फ उस्ताद की जात है जो तुम्हें बड़ा देखना चाहती है, बाकी तुम्हारा कद घटाना चाहती है दुनिया, तुम्हें कोई बढ़ाना नहीं चाहती। जाओ गोलकों में पैसे डालने वालों, हराम खोरों की अय्याशियों के लिए पैसे देने वालों, कभी इन मदरसे के तलबा को आके देखा करो। ये जिस चटाई पर बैठ के पढ़ते हैं वो कई कई जगह से फटी हुई होती है। नहीं देखती हमारी कौम मदरसों को, इसलिए कि जिसका अपना ठिकाना नहीं पता वो ठेका लेके बैठा है कि तू जन्नती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या तल्ख हकीकत। वो ठेका लेके बैठा है कि तू जन्नती है। खुदा की कसम मेरे हुजूर ने उस्मान गनी को बोला था तू जन्नती है, लेकिन कब्र देख के रोते थे। तेरा तकवा, तेरी शान नबी के उस्मान से आला। कौम को सुधार नहीं रहे हो, जरी कर रहे हो गुनाहों पे। हाँ हजरत, अगर मुरीद पैसे वाला है, बड़े चरस का धंधा करता है, पीर कहेगा बड़ा जन्नती आदमी है। जवाब नहीं, आशिक रसूल है। 1 मिनट में इश्क की डिग्री दे दी जाती है। पूछ बिलाल से डिग्री कैसे मिली थी। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तो धंधे बन गए। शराबियों को 5 मिनट में डिग्री, आशिक रसूल है।
जिसे जो चाहा नवाज दिया। चल बिलाल की चौखट पे कसम खुदा की चर्बी पिघलती रही, अहद अहद के नारे लगाते रहे। बिलाल बता तो सकी कैसी गुजरी आज, हम देखो तो सकी, हम हुजूर के जैसी दाढ़ी रख लें, हुजूर जैसा लिबास पहन ले, कोई ताना नहीं देता। लोग हमारे हाथ चूमा करते हैं, तलवों को बोसा देते हैं, उन जैसे हो गए तो इज्जतें मिल गई। और यार मुश्किल था उनके लिए। जब बिलाल ने कलमा पढ़ा था तो बदन जलाया गया, मुंह में कोयले डाले गए। कौन सा सितम ऐसा था जो बिलाल पे न किया गया? डिग्री कब मिली? किसी ने कहा था बिलाल बता तो सकी, और बता तो सकी जिससे तू इश्क करता है वो कभी तुझे छुड़ाने नहीं आया, फिर भी उसके नाम के नारे लगाता है। तो बिलाल ने कहा था ओ खबरदार चुप हो जा, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। जब तुम बाजार जाते हो मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो बजा के देखते हो कच्चा है कि पक्का है। अगर आवाज अच्छी होती है तो किसी भी कीमत खरीद लेते हो, कच्चा होता है तो छोड़ देते हो। का तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो, मेरा यार तो यार खरीद रहा है, ऐसे नहीं खरीदेगा, पहले बजा के देखेगा बिलाल कच्चा है कि पक्का। भाई मदरसों को समझो, बहुत बड़ी बात कहने लगा, बहुत बड़ी बात। डर नहीं लगता, गोली मारो गर्दन काटो, एक हम्माद जाएगा, कल करोड़ों पैदा होंगे, करोड़ों पैदा होंगे। जिम्मेदारी दीन बचाने की मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, दीन मुस्तफा का है, मुस्तफा जाने। जहां से चाहेंगे दीन का मुहाफिज खड़ा कर देंगे। बेशक बेशक। हाँ तारीख रखी गए है, आया यूरिशो तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब। दीन मोहताज नहीं, ना मेरा ना तेरा। तू भी दीन का मोहताज है, मैं भी दीन का मोहताज हूं, लेकिन कभी मदरसे जाया करो। तल्ख हकीकत यह है ये जो दाढ़ियां सलामत है मदरसों की वजह से, ये जो टोपियां के सर पे ये मदरसों की वजह से, ये जो तेरे घर की अभी इज्जत बची हुई है ना ये मदरसे की वजह से। वरना जा, चैलेंज है मेरा, जाके देख जिनके घरों में मदरसे से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम और बाकी दुनियावी तालीम को फॉलो करते हैं, देख किसी की इज्जत चौराहे पे बिक रही है, किसी की इज्जत बाजार में बिक रही है, किसी की इज्जत किसी पार्क में बिक रही है, किसी की इज्जत किसी होटल में बिक रही है। ये उनकी कहानी है जो दीन से दूर है, मगर जो दीन के दामन में आ जाते हैं, जिनके घरों में बेटियों को कुरान पढ़ाया जाता है, जिनके घरों में दीन पढ़ाया जाता है, वो बेटी चल तुझे कश्मीर लेके चलूं, बहुत दूर नहीं लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कुछ जालिमों की नजर पड़ गई थी कि इनकी इज्जत रात को लूटनी है, उनसे कहा शाम को हम आएंगे। बहनें थी, बाप बूढ़ा था, अल्लाह अकबर, दो बहनों ने फैसला किया शाम को ये कुत्ते आएंगे, हमारी इज्जत को नोचेंगे। अब क्या करना है, घर में तंदूर था, आग चल लगी थी, दोनों बहनों ने अपने आप को तंदूर में खुदा दिया, कहा बहन जान जाए तो जाए लेकिन मुस्तफा की शहजादियों की इज्जत नहीं जानी चाहिए। वाह 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 वाह। ये कुरान वालों की हकीकत है। चलो इनकी तरफ। मैं फिर कह रहा हूं, और एक जलसे में मैंने बात कही थी, उलमा से गुजारिश है अंधी तकलीद मत करो, वरना रगड़े तुम भी जाओगे। क्या बात है। मुसल्ले पे वो खड़ा नहीं होगा जिसका नशा वाला होगा, मुसल्ले पे वो खड़ा होगा जिसका कुरान पढ़ने का अंदाज निराला। मुसल्ला सबकी जागीर नहीं, मुसल्ला उसकी जागीर है जिसे कुरान अच्छा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयत मुस्तफा, दीने मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, पैगामे ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। अकीदत अपनी जगह है, हकीकत अपनी जगह है। हम हकीकत को अकीदत पर कुर्बान नहीं करेंगे। यही मसलके आला हजरत है, यही मसलके आला। और यकीन ना हो तो जाओ मेरे मुर्शिद की तहकीक पढ़ लो,
पूरी जिंदगी सरकार मदनी मियां से टीवी के मसले पे इख्तलाफ रहा, लेकिन कभी गलत जुमला इस्तेमाल नहीं किया। जब भी लिखते कहते शहजादे ये कहना चाहते, शायद शहजादे की नजर इस जुज़िये पे क्या बात है, बेशक अदब बराबर रहा, हकीकत पे अटल रहे। क्या बात है। ये मसला के आला हजरत है। और रोटी किसी को पीर नहीं देता, रोटी खुदा देता है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 कड़वी सच्चाई है। वाह 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 वाह। रोटी खुदा देता है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग सुनेंगे, सुनो, कलेजा फटे तो फटे, फर्क नहीं पड़ता, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये गुफ्तगू मेरी उलमा से हो रही है। जब तक पाकिस्तान वालों ने उलमा की तकलीद की, हर एतबार से बेहतर रही। जब कुछ लुटेरे पीरों ने उलमा से हटा के अपने पीछे पाकिस्तान के लोगों को किया, आज पाकिस्तान की हालत तुम्हारे सामने है। मुझे डर है कल यही हालत हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ना हो, इसलिए मैं पहले कह के जा रहा हूं, इक्तदा उसकी की जाए कि जो हुजूर के दीन का वारिस हो, उसकी इक्तदा होगी जो हुजूर के दीन का वारिस होगा। बोलो वारिस होगा। मौलवी कह रहा गलत, पीर ने कह दिया करे जाओ, तो डटा पड़ा। अब वो कहता नहीं, मौलवी साहब कहते क्यों ऐसा करा, कि मेरे पीर ने कहा। वो पीर साहब से जाकर आदत मौलवी मना कर रहे, तो बहुत सीधा सा फंडा इसका। ये गधा सीधा कह देता, फकीरों की और मौलवियों की कभी बनी नहीं। यार कोई मौलवी हरगिज़ निश्चित वाला लगा देता है, मौलाए रूम। बस ये कह के निकल जाते हैं। नहीं, मेरी कौम बड़ी मेहनत से हुजूर ने उम्मत को बनाया, बड़ी मेहनत से। अगर आज ये पामाल होगी ना, तो हुजूर गुंबद खजरा में तकलीफ महसूस करेंगे। मेरी गुजारिश है आपसे, गुजारिश है, किसी के हसब के धोखे में ना आना, नसब के झांसे में ना आना। कहना सारी चीजें बाद में है, ईमान पहले है। और ईमान किसके पास है ये भी सुन लो, ईमान किसके पास है। बात तमहीद बांधू लंबी होगी, इतना समझ लेना, जो मसलक के आला हजरत के साथ है, ईमान उसी के साथ है, उसी के साथ ईमान है जो मसलक के आला हजरत के साथ है। मसलक के आला हजरत को जो मजबूती से थामे हुए है, वही इस दौर में समझता हूं जन्नती है। उनकी फिक्र, उनकी तहरीर, उनकी तहकीक को जानते हुए उस तहरीर और तहकीक से इनकार करने वाला तो मोमिन ही नहीं बचेगा। इसलिए कि आला हजरत की तहकीक यह है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा होगा ना, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनकी तहकीक तो ये है, मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। उनकी तहकीक तो ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गुजारिश है, ढोंगी बाबाओं से बचिए, लुटेरे पीरों से बचिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं बरेली से मुझे हफ्ता मिलता है, वहां से मुझे साल में कुछ नजराना शुक्राना भेजा जाता है। वहां चापलोसी नहीं चलती है, वहां हकीकत चलती है। क्या बात है। खलीफा ताजुश शरिया तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो मेरे मुर्शिद की हकीकत, पूछो इनसे। आज तो हजरत पीर आ जाता तो 8 दिन जाता ही नहीं, और 2 ही काम है उसे, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम, तीसरा काम ही कोई नहीं। सही है, सही है। पहले लोग कहते थे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आज लिखा जाता बोरी बोरी पे लिखा है आने वाले पीर का नाम। वो तब तक नहीं जाएगा जब तक 36 रुपए किलो का खत्म नहीं कर लेगा। बड़ा अच्छे इलाज चल रहे कि जी मैं देसी के सिवा कुछ नहीं खाता।
खाना भी चाहिए देसी घी का। बस ऐसे लोगों के लिए मालूम है कैसी औरतें चाहिए, बता दो। आज तो घर में औरतें हाकिम हो गई, मर्द महकूम हो गए, समझ गए। अब तो औरत से पूछ रहे यारी पीर को बुला लो, वो कह रही बुला लो, कि कब तक के जब तक दिल ना भरे उनका जाएंगे नहीं। अपना आप मस्जिद में पड़ा है, पीर घर पड़ा है, सिलसिले का काम हो रहा है। अरे मुफ्ती साहब काम हो रहा है, ऐसे पीर ला रहे हो पकड़ पकड़ के, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो एक पीर था ना, गालिबन लताइफ आजमी में इसको बयान किया है। एक पीर था, बैठे बैठे कर रहा, मुरीद ने कहा हुजूर क्या हुआ, खैर तो है? कहने नहीं, हरम शरीफ में कुत्ता जा रहा था, मैंने डांट दिया। अंदर गया, कहने लगा बीवी मेरा पीर बड़ा पहुंचा हुआ, मेरी बहनें सुने और यही इलाज करें, आज के बाद यही इलाज करना। कहने लगा हरम शरीफ में कुत्ता चला गया था, उसे डांट रहा था। बीवी ने कहा अच्छा इतना ही पहुंचा हुआ? उसने हजरत अंडे बनाए खाने और चावल बनाए, नीचे अंडे ऊपर चावल रख दिए, मुरीद ने जाके पीर के आगे रख दिया वो खाना। अब पीर बैठा है, वो कह रहा हुजूर खाइए, तो पीर साहब कह रहे नहीं, बिना सब्जी के कैसे खाए जा सकता है? इतना सुना ना, पता शोहर को भी नहीं था हुआ क्या है। बीवी से जाके बोला खबरदार, तूने मेरे पीर को तकलीफ दी है, मजाक बनाया, खाली चावल भेजे सब्जी नहीं, जल्दी सब्जी निकाल। उठी झाड़ू उठाई और दो मारी पीर के लाके। कहने लगी तुझे हरम का कुत्ता नजर आ गया, चावल के नीचे के रखे हुए अंडे दिखाई नहीं दे? क्या बात है। ऐसे लुटेरों से बचो, ठगों से बचो। पीर वो नहीं है जिसकी नजर तुम्हारी कुटिया पे है, पीर वो है जिसकी नजर तुम्हारे दिल पे है। क्या बात, दिल पे जिसकी नजर है। आज उम्मत सिसक रही है भाई, तड़प रही है उम्मत। कई खानकाहें ऐसी हैं, अगर उनके खजाने खोल दिए जाएं तो 50% हिंदुस्तान की गरीब मुस्लिम बेटियों के घर आबाद हो सकते हैं। सच। कितने? 50% बेटियों के घर आबाद हो सकते हैं। लेकिन नहीं, गोलक में घुस नहीं रहा पैसा, ऐसे ठोक, उसमें जगह नहीं, लेकिन क्या कर डालूंगा यहीं, यहीं देना मेरी